इसमें तो 5,000 कम है। ये आदमी सुधरेगा नहीं। आज फिर इसने 5,000 रुपये कहीं उड़ा दिए। उड़ाए होंगे किसी लड़की के चक्कर में, कराई होगी शॉपिंग। बुलाई जो लेती हूँ। राज, राज। हाँ, इनमें 5,000 कम है। 5,000 रुपये कहाँ है? 5,000 रुपये? अरे तुम्हें बताया तो था। क्या बताया था? क्या बताया था? अरे काफी काम होते हैं यार कि हर बार तुम्हें बताना जरूरी है कि हर पैसे 1-1 रुपया तुमसे पैसा सोच के और समझ के खर्च करूंगा मैं। कहने का मतलब क्या है? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? पत्नी हो तो पत्नी हूँ, उसी नाते से पूछ रही हूँ। तो यार तुम्हारा 3 महीने से ये नाटक चल रहा है। तो 1 मिनट, बिहेव योरसेल्फ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे भी अपने खर्चे हैं। अरे हर बात तुम्हें 1-1 रुपए के लिए तुमसे पूछकर थोड़ी कोई काम करूंगा मैं। ऐसे कौन से खर्चे हो गए जो 5,000 रुपए का खर्चा? क्या मुझे बताओ। मुझे एक पैसे का हिसाब चाहिए, पाई का हिसाब चाहिए। कमाऊं मैं और हिसाब मैं तुम्हें दूं? हाँ सुनो, घर मैं चलाऊं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं देखूं। तुम कहाँ उड़ाते? कौन सा अलग स्पेशल तुम्हारा? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार जो तुम सोच रही हो। और सुनो, मेरे भी कुछ खर्चे हैं। अगर मैं 100-200 रुपए या थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेता हूँ तो हर बात को हिसाब बताना मुझे तुम्हें जरूरी नहीं समझता। मैं जरूरी नहीं समझता? तुम्हारा कौन सा ये अलग से खर्चा आ गया है? कंपनी की तरफ से तुम्हें गाड़ी मिल रही है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, सुबह का बॉक्स मैं पैक करके देती हूँ। फिर ये कहाँ से खर्चे आ रहे हैं? मुझे ये बताओ। मुझे जवाब चाहिए, रात तो चाहिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे जवाब चाहिए। ये 5,000 रुपए कैसे कम है इसमें? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब मैंने तुमसे मना कर दिया तो कर दिया। ऐसा है, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, अपना घर अच्छे से। अरे तुम पागल हो गई है यार। मैं क्या करूँ फिर? क्या करूँ? मुझसे नहीं होता। पकड़ो इन पैसों को, अपने बच्चे, घर, खर्चा ये सब देखो। और अभी तो राशन भर के आना है, दूध वाला, बिजली का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई की फीस, बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उनकी बस का। मैं क्या क्या मैनेज करूँ? कैसे करूँ? 20,000 रुपए में क्या करूं मैं? मेरे पास इस महीने सिर्फ यही पैसे हैं। तो मैं झिक करनी है, करती रहो। जैसे भी मैनेज करना है इन्हीं पैसों में करना है। राज देखो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है। हाउ डिस्कस्टिंग इज दिस यार। मैं क्या कर सकता हूँ इस सब में? क्या डिस्कस्टिंग? अगर यही बात है, यही चलता रहेगा ना तो ऐसा है, मुझे तलाक दो और मैं अपने घर जा रही हूँ। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर नहीं, मुझे तलाक चाहिए। तलाक यार? तलाक कोई बच्चों का खेल है कि तुम पागल हो गई हो? मेरे बच्चों का खेल नहीं है, घर चलाना। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। और सुनो, जवाब इन 20,000 में अगर इस घर को चलाना है तो चलाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। राज तुम ऐसे, राज ऐसे नहीं जा सकते तुम। अरे यार पागल हो गई हो? शर्ट खराब हो जाएगी, मुझे काम से निकलना है अपने। कौन से काम से? मुझे जवाब मेरी तरफ देखो पहले। एक बात बताओ मुझे, तुम पहले तो कभी ऐसे ना थे। किससे बात होती है रात भर? हाँ किससे होती है? हो गया है तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को बिल्कुल भी सेंस खत्म हो गई है। मतलब क्या बक रही हो, क्या नहीं बक रही हो? बिल्कुल अब तो मैं पागल हो चुकी हूँ। मतलब मुझ पे शक कर रही हो? शादी से पहले मैं परी थी, मैं बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खूबसूरत थी। अब तो मैं कुछ भी नहीं रही। मैं कोर्ट जाऊंगी और मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ अब। मैं क्या करूं? परेशान आ गया हूं मैं। हर वक्त पैसा पैसा पैसा। एक बात अच्छी तरह जानती हो तुम, क्या? पैसे को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, वो शादी से पहले का था, ठीक है। अब 2 बच्चे हैं, पूरा घर मैनेज कैसे करना होता है? रिस्पांसिबिलिटी संभाल तो रहा हूं यार, क्या करूं? कहां से संभाल ले हो? मुझे तलाक चाहिए, मैं जाऊंगी कोर्ट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ऊपर कोर्ट जाओ या किसी भी कोर्ट जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा तुम पे? मैं लगती ही कौन हूँ तुम्हारी? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रात भर किससे बात करते हो? अरे यार मैं किसी से बात नहीं करता, कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझसे तो कह देते हो आराम कर ले, तू थक गई होगी। मीठी मीठी बातें किससे होती हैं रात भर? रात भर मैसेज आते हैं, जानू मानू, पप्पियां दी जाती हैं, उधर से पप्पियां आती हैं। मैं क्या नहीं जानती, क्या नहीं समझती मैं? हाँ, मैं इधर देखो, तुम क्या समझते हो कि मैं एक अबला नारी हूँ चुपचाप तुम्हारी सहन करती रहूंगी? मैं चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ। क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करूंगी। नहीं, क्या करोगी तुम? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ करूंगी। पैसे दो। क्यों दूं पैसे? क्यों दूं पैसे? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दूंगी। ये मत सोचा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ तो आबाद करके छोड़ूंगी। और उसको भी देख लूंगी जो चुड़ैल तुमसे बात करती है, जिसके साथ तुम्हारा टाका चल रहा है। समझी तुम? अब मिलेंगे कोर्ट में। बाय। हाउ
डिस्गस्टिंग इज दिस। हद हो जाएगी, हद होती है यार किसी चीज की। हर वक्त पैसे को अहमियत, पैसे को अहमियत। कभी अपने पति के दिल से पूछा कि वो क्या चाहता है? मरो। टीना, टीना, फुर्सत मिल गई तुमको? फुर्सत क्या मिली यार, घर में थोड़ी झिकझिक हो गई। तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे बात करता हूँ पूरी पूरी रात, और वो राधा ने सुन लिया। सुन लिया? हाँ। तो क्या हुआ? अरे यार हुआ कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है। मैं सुबह पहुंचा, सैलरी उसके हाथ में दी और सैलरी के ऊपर इतनी झिकझिक कर दी कि 5,000 रुपये कहाँ गए कहाँ गए। अरे यार मेरे भी तो कुछ खर्चे हैं ना, मैं भी तो अपने बारे में कुछ सोच सकता हूँ ना। तो इतना खर्चा कौन करता है? तुम यार बेकार की बात क्यों करती हो? बेकार की बात? अरे उस औरत की जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस यार, तुम भी शुरू हो गई। शुरू नहीं हुई मैं। उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, और जब तुमसे ये सारी बातें करता हूँ तो तुम उसी की तरफदारी करती रहती हो। यार ये कोई तरीका है तुम्हारा? करूंगी, वो भी एक औरत है, मैं भी औरत हूँ। हाँ सही बात है, मैं पिसूं बस घुन की तरह। पर हाँ एक चीज़ जरूर मेरे दिमाग में सही घूम रही है। अब मैं उस औरत को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसे डिवोर्स दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? डिवोर्स दोगे उसको? अरे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे बच्चे हैं। अरे यार उसे डिवोर्स नहीं दूंगा तो तुमको पाऊंगा कैसे? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे चाहती भी हो या नहीं चाहती हो। यार मैं दोनों तरफ से कोलू की बैल की तरफ पिसने लगा हूँ। उधर जाता हूँ तो उधर पिसता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारे पास पिसता हूँ। यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा अपने दिल को रिलैक्स फील कराने किया। प्यार मत करो, अपने दिल करो ना। अपने दिल को रिलैक्स फील कराने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे वही टिक 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 मिलती है। तुम अपना घर उजाड़ करे ना, मेरा घर कभी नहीं बसा सकते। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। प्यार? बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो कहाँ है वो प्यार? करती रहूंगी जो पहले था। वो प्यार अब भी है, लेकिन अपना तुम्हारा जो घर का मैटर है उसे तो सुधारो ना। क्या सुधारूं? वो कुछ सुनने को तैयार होना तभी तो कुछ सुधारूं। तुम्हें पता है अगर वो मुझे घर से 500 रुपये देती है ना, और उसमें से अगर 10 रुपये भी उसको अगर कम मिले तो मालूम है कितना रियलाइज़ कराती है मुझे। वो परेशान हो जाता हूँ मैं। देखो 10 रुपये की कमाता मैं हूँ, पूरे घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, सारे बच्चों की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे परिवार की मैं संभाले बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं मानती हूँ कि हाँ तुम पूरी जिम्मेदारी निभाते हो, लेकिन एक बीवी का भी फर्ज होता है, वो अपने पति से हिसाब लेती है। ठीक है, मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। राज 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 सुनो। क्या कहाँ भागे जा रहे हो? मजाक कर रही थी बाबा। मजाक कर रही थी? इस मजाक से मुझे कितना हर्ट हुआ है ये जानती हो तुम? अरे देखो समझाना भी तो मेरा काम है ना। तुम्हारा घर का मैटर है, वो भी तो तुम सुधारोगे। अरे यार तुम्हारे पास आता हूँ मैं, 2 लफ्जों में प्यार से बात करने आता हूँ, और उसमें भी तुम यार ये सब बातें लेकर बैठ जाओगी, तो ये सब हमारा रिलेशन ये सब कैसे चलेगा? इसलिए कह रही थी तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, इसलिए। माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तुम हाँ। और इस माइंड को और ज़्यादा अपसेट कर रही थी। मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, लेकिन उसको हर वक्त पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा दिखाई देता है। क्या करूँ मैं? राज मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, तुम नहीं। मैं जानती हूँ इस बात को। एक दिन ये होगा कि जब मैं अपने आप को मार लूंगा ना, तब इन लोगों को रियलाइज होगा कि मैं अपनी जगह सही था। राज तुम पागल हो, अपने आप को मार के क्या करोगे तुम? कम से कम रियलाइज तो करा सकूंगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चले जाओगे, 4 दिन रोएंगे, आराम से बैठेंगे, खुशी मनाएंगे, क्या होगा फिर बोलो? मेरे सर में बहुत तेज पेन है, मुझे कॉफी बना के दो। चलो। अरे कोई है? भाभी जी। अरे वकील साहब आ गए। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। कैसे याद किया मुझे? अचानक आपने फ़ोन किया कि अर्जेंट घर पे? अर्जेंट क्या, मेरा दिमाग खराब है, मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? कैसी बातें कर रही हूँ? ठीक बातें कर रही हूँ। अरे तलाक कोई ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, कोई ये कोई ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो कि हाल ही में हो जाते हैं। तलाक बहुत बड़ी एक, आप
आप समझ रही हैं मैं क्या कहना मैं चाहता हूँ? सब समझ रही हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना झेल रही हूँ इस आदमी को। इस आदमी को मेरी परवाह है ही नहीं। देखिए भाभी जी, आप तरीके अरे मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे आप तुम पैसे लो और मुझे तलाक दिलवाओ। भाभी जी, आप मेरी बात तो तुम्हारा जो करने का काम है वो करो। किसके लिए बुलाया मैंने? अरे भाभी जी स्टॉप। अरे आप किसी की सुनती हैं नहीं, आप जरा थोड़ी सी बात तो सुनिएगा मेरी। क्या सुनूं मैं आपकी? क्या सुनूं? मैं जो बोलना चाहता हूँ आप मेरी बातें सुनिए। सुनूं कैसे? तुम भी तो उन्हीं के दोस्त हो ना, तुम उन्हीं के हक में बात करोगे। अरे नहीं भाभी जी, उनकी तुम दमाई बैठे चलते रहते हो ना पीछे पीछे। भाभी जी ऐसा नहीं है, वो भी मेरा दोस्त है, आप भी भाभी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, दोनों की बातें सुनूंगा मैं। लेकिन हाँ, वो दोस्त है तो उसे समझाऊंगा ना। देखिए भाभी जी, इन चीजों में कुछ नहीं रखा कि तलाक, इस तरीके के केस ना जाने कितने कचहरी में आते रहते हैं हमारी। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम मेरा केस लड़ोगे या नहीं? देखिए भाभी जी, मैं एक बार आप इस बात को समझने की कोशिश तो करिए कि देखिए कोई बात है, अगर ये दोनों पति पत्नी की लड़ाई है तो इसको घर में शांत पति पत्नी? कौन पति पत्नी? मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, उसकी बीवी कोई और है जिससे वो दिन दिन भर पूरी रात बातें करता है। वो ऐसी बात नहीं है भाभी जी, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। और तो और अगर कोई ऐसी बात है, अगर आपको इस तरीके का शक लगता है तो ठीक है, मुझे आज का वक्त दीजिए। अगर वो आज मुझे मिलेगा या मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। पूछ लो। तुम्हारे बचपन का दोस्त है तो 10वीं साल से मैं भी उसे जानती हूँ। उसकी सारी हरकतें, उसकी ये रंगरलियां जो मना रहा है, मैसेज करना, कॉल करना, छुप छुप के मुझसे झूठ बोलता है। मैं उसे पकड़ रही हूँ रंगे हाथों, फिर भी नहीं, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। भाभी जी आप क्या चाहती हैं? मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक के अलावा? तलाक के अलावा उसका फोन खुलवाओ, चेक करो और मेरे सामने चेक करना। और एक बात और। हाँ बोलिए। वो लॉक ना लगाए, उसमें जो फोन का लॉक, तुम्हें पता है फोन में लॉक लगा हुआ है उसके, वो मुझे भी नहीं पता क्या लॉक है। उसका लॉक खुलवाओ और चेक करो फोन। और ये सारा काम ना मेरे सामने होना चाहिए। मुझे पता है तुम दोस्त हो, उसकी हिमायतें लोगे। ठीक है भाभी जी, मैं किसी की हिमायत नहीं ले रहा। आप अगर यही चाहती हैं कि उसके फोन में कोई लॉक ना रहे, वो फोन हमेशा खुला रहे, तो ठीक है, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा, उसको समझाऊंगा और शायद है कि वो मेरी बात से सहमत होकर के अपना फोन का लॉक नहीं लगाएगा। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं, अब मैं उससे बात कर लूंगा। अच्छा चलो, चलो एक कप चाय पी लेते, चलो। कैसी बातें करती हैं भाभी जी, आपने एक तो अंदर आने से पहले इतनी सारी बातें सुना दी, अब आप चाय क्या पिलाएंगे? खैर कोई बात नहीं, मेरा समय भी हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पे इतना ही वक्त था। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। क्यों छुपा रहे हो? अरे क्यों छुपा रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं फोन। क्या फोन दूं तुम्हें यार? नहीं, वो उधर से किसी विस्सी आ रही है ना, वो रिप्लाई करो ना उसका। क्यों छुपा रहे हो मुझसे? क्यों आ जाती हो तुम मेरे पास? फोन दो पहले तो मुझे। फोन दो मुझे। मैं कोई फोन नहीं दूंगा। फोन दो मुझे फोन चेक करना है। क्यों छुपाते हो? क्यों तुमसे मना किया ना एक बार कि मैं फोन नहीं दूंगा अपना। फोन का लॉक खोल के दो मुझे। अरे तो तुम भी तो अपने फोन में लॉक रखती हो ना। मैं किसी के साथ रंगरलियां नहीं मनाती तुम्हारी तरह। अरे मैं किसी के साथ रंगरलियां नहीं मना रहा, और मुझसे ये सब मनाई जा रही है रंगरलियां। ये किस्सी विस्सी जो भेजी जा रही है ना, मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हो ना कि मैं लॉक लगाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। लॉक खोल के दे रही हो या नहीं? नहीं दे रहे हो या नहीं? नहीं। मुझे जवाब चाहिए। मुझे तुमसे तलाक चाहिए तो चाहिए। क्या क्या बदतमीजी कर रही हो? पति हूं मैं भाई तुम्हारा। ये तो कोई बदतमीजी नहीं है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसके आगे वो कुछ भी नहीं है, समझ गए? गलेवान पकड़ के मेरा और मुझी को रियलाइज ये करा रही हो कि इससे आगे और भी कुछ कर सकती हो तुम। मैं गलेमान पकड़ूं या तुम्हें पकड़ूं, मेरा हक है, लेकिन अब वो हक ना मैं छोड़ना चाहती हूँ। कमीने, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पता बदतमीजी पे उतर आई है औरत तो। क्यों? कौन सी बदतमीजी? अरे तू करके बोल रही है। कम से मैं ऐसे ही बोलूंगी। ऐसे बोली? आप कहलाने के लायक है भी नहीं। तू बोल रही है ये बच्चे पैदा किए ना, किसके ऊपर किए पैदा? किसके ऊपर? अरे तेरी भी तो मर्जी थी उसमें। मेरी मर्जी थी? क्या मर्जी थी मेरी? ये बच्चे पैदा करके डाल दिए, मुझे घर में फांस के रख दिया है ना, और वहां उसके साथ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। क्यों? मुझ में कांटे लगे? कांटे? उसमें क्या है? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? कांटे लगे मुझ में? हाँ, मेरे नजदीक भी नहीं आना चाहते। हाँ, क्यों नहीं आना चाहते मेरे नजदीक? उसमें क्या है चुड़ैल में ऐसा? कब नजदीक नहीं, उस चुड़ैल में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है? मुझ पे बहुत हो रहा है तुम्हारा राज। तुम्हारे सवालों का राज बहुत हो रहा है, सच्ची बता रही हूँ मैं। राधा देखो मेरी बात सुनो, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सुन लेंगे। हाँ, छोड़ो मेरा। उनके हमारे बिहेवियर का उन पर क्या असर पड़ेगा?
अच्छा, उनको बच्चों को भी तो पता चले कि उनका बाप क्या रंग रलियां मना रहा है उनके बच्चों के होते सोते। एक और मम्मी खरीदी जा रही है, सॉरी खरीदी क्यों, खरीद ली, बना ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मुझे जहर देने का इरादा तो नहीं है कि मुझे मार दो, उसे ले आओ घर में। अरे हाँ? सब कुछ नहीं है यार, तुम इतना नहीं, अब मेरे बच्चों का ही बता दो, मेरे बच्चों का क्या करोगे? अनाथ आश्रम में पहुंचाओगे? क्या करना है मेरे बच्चों का? ठीक है, अब सुनो कान खोल के। क्या ठीक है? ये जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना कितनी सालों से, बहुत हो गया। अब मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बच्चों को संभालो अपने पास, और मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? अपने लिए ढूंढने कोई और ढूंढने क्या, मैंने ढूंढ लिया, जा रही हूँ मैं उसके साथ। और ये बच्चे मेरे नहीं हैं, पालो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो जैसे मैं संभालती आई अब तक, समझ गए? मुंह में जबान नहीं है? क्या पागल हो गई है तू? कैसी बातें कर रही है? क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? ओहो, माँ करे तो बच्चों पे असर, बाप करे तो कोई असर नहीं। हाँ, मेरे पास आज शाम तक ही देखना क्या मेरे साथ कौन होगा। तुम्हें भुला चुकी हूँ, बहुत हो गया। ये मत सोचना कि मुझ पे कोई फर्क पड़ेगा। एक नहीं, दो तीन लाओ इस घर में, और बच्चे भी रखो। मैं जा रही हूँ, और अपना मोबाइल ना अपने पिछवाड़े में डाल ले, लुका पट्टा। जिंदगी साली पलीत कर दी है, क्या करूं? आ गई उस चांडाली की कॉल? आ गई ना? मैंने थोड़ा सा क्या कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आ गई उसकी कॉल। अरे यार कंपनी से कॉल है। अरे कॉल क्या कर रहे हो, उससे बोल दो घर आ जा रही हूँ मैं। ऐसे आती है और घंटे की तरह बजाकर चली जाती है। मुझे लगता है मुझे शिवम से मिलना ही पड़ेगा, वही कुछ हल निकाल के देखा मुझे। शिवम। कौन? अरे राज तू? हाँ मैं। अबे तूने क्या खेल बखेड़ा कर दिया? मैं तेरे घर पे जाता हूँ तो तेरी बीवी मुझे अंदर नहीं घुसने देती, और एक तू है कि तू यहीं बाहर खड़े होकर बात करना चाहता। अरे अंदर चलो ना। नहीं, मैं तेरे घर में घुस रही, यह कैसा है? देखो शिवम, कानों दीवारों को भी कान होते हैं। मैं तुझसे कुछ पर्सनली बात करने आया हूँ। हाँ बोल। एक बात ये बता, तू मेरी बीवी को कब से जानता है? बात तेरी कोर्ट मैरिज मैंने कराई थी, जब से जानता हूँ भाई। जब से जानता है? और क्या? रिकमेंडेशन किसने दी थी मेरी बीवी की? हाँ मेरे प्रति कि ये लड़की अच्छी है तेरे लिए। हैं? अबे यार ये सब तूने ही तो की थी शादी अपनी मर्जी से। अरे तो यार क्या मेरे कहाँ घसीट रहा है? और सुन, अबे यार वो बहुत चांडाल नहीं है तेरी वाइफ? हाँ। अबे यार जैसे मैं तेरे घर पे गया, उन्होंने अंदर तो बुलाया ही नहीं, पानी की तो दूर की बात रही, उन्होंने अंदर बुलाने से पहले ही मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। अब मैंने कहा चुप हो जाओ। अरे यार मुझे तो तलाक तक का नोटिस भेज रही है। मेरे को भी बोल रही थी वो कि तुम कैसे वकील हो, मुझे तलाक चाहिए उनसे। फिर मैंने पता किया नहीं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूँ तो करूँ। अरे अपने दोस्त का घर बिगड़ने थोड़ी देंगे यार, लेकिन ऐसी बात जंजाल में फंस गया हूँ। क्यों भाई? जंजाल में फंसने का एक कारण और है। तू किसी से बात करता है क्या? सच बताइए, क्योंकि देख मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी हर एक अदाओं से वाकिफ हूँ मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तू अच्छी तरह जानता है कि हर आदमी अपनी जगह सही होता है, बिल्कुल, और हर औरत भी गलत नहीं होती। तुझे अच्छी तरह पता है कि कॉलेज टाइम से टीना से मैं प्यार करता था। जानता हूँ, लेकिन टीना उस समय शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसको कहीं जाना था, कुछ बनना था, और वो वहाँ से चली गई। इसीलिए मैंने राधा से शादी कर ली। लेकिन यार अब टीना मेरी लाइफ में दोबारा आ चुकी है। अबे टीना वापस आ गई? हाँ, टीना 2 साल से मेरे साथ रिलेशन में है। अबे क्या तू पागल हो गया? अबे तूने यार पहली शादी करके तूने अपने घर वालों को अपने खिलाफ कर लिया, तेरे घर वाले तो उससे दूर हो गए। अब क्या मतलब दूसरी शादी करने के बाद में पूरे जमाने को अपने खिलाफ करवाएगा क्या? सही कहा तूने। पहली बीवी के लिए घर छूट गया, और ये मैं यार टीना को नहीं छोड़ सकता। यार टीना को छोड़ना पड़ेगा। अगर टीना को नहीं छोड़ेगा तो तेरी ये बीवी अगर केस कर देगी, और आज के दौर में तुझे पता है महिलाओं की सुनवाई ज़्यादा हो रही है, और मैं खामोखा तू फंस जाएगा और जेल के अंदर चला जाएगा। कैसे हो जाएगी जेल मुझे? अरे क्या नहीं करता मैं उसके लिए, खर्चा दे तो रहा हूँ, बच्चों की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल तो रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या करेगी? अच्छा बेटे, जिस दिन वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाएगी ना, उस दिन तुम्हारी बस तुम समझ जाओ। डोमेस्टिक वायलेंस? और अरे यार आज तक मैंने उसके साथ कभी हाथ भी नहीं उठाया। बस 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 हाथ उठाना भी मत। अगर तूने ये हाथ उठाने की थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बस पीछे की खाल को उतरवाने के लिए तैयार रहना। अरे यार वो मेरा खुद गलेबान पकड़ लेती है, मुझे जब चाहे जब पीट देती है यार। कुछ भी कर सकती है, अगर तेरी फांसी भी लगा दे तो भी कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन अगर तूने एक थप्पड़ भी मार दिया
मैं भाई कुछ नहीं कर सकता इस मामले के नाम पे कलंक है यार। अरे मैं क्या मुझे करूं अच्छी यार? राय देने के बावजूद मुझे डरा क्यों रहा है यार? अच्छी राय इसीलिए तो दे रहा हूँ कि तू आगे से सतर्क हो जाए और कभी गलती से भूले में आकर के भी उस पर हाथ ना उठाए। अच्छा सुन मेरी बात सुन, अब इस बात का समाधान कैसे निकालें? देख भाई, समाधान तो ऐसे हो सकता है कि जो टीना है ना तेरी गर्लफ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि इस टीना को तू छोड़ दे भाई। एक सीधा साधा रास्ता तो यही है। और अगर नहीं छोड़ेगा तू तो एक नाव में दो सवारी नहीं हो सकती भाई। आज और गजब की बात बताऊं तुझे। क्या? ऐसा हुआ, आज तेरी बीवी आई कचहरी, मैं बैठा हुआ था। अरे मैंने की भाभी जी नमस्ते प्रणाम, अरे हटो, तो मेरे को हटा करके वो किसी दूसरे वकील के पास चली गई। अब उनके पास जाकर के उन्होंने दस्तावेज तैयार करा लिए, जो भी कागजात तैयार हो। अब कहीं ऐसा मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो तेरे साथ कि तू घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद में वो तेरे हाथ में नोटिस थमा दे। भाई ये तो भगवान ही मालिक है। मैं नोटिस? तलाक, डिवोर्स। इसलिए मैं टीना से ब्रेकअप करने की कोशिश करता हूँ। कर मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना बहुत फंस जाएगा तू। ओके। अब चाय तो पीता जा। अरे ठंडा ले ले। अरे फंस गया ये। टीना, टाइम की छोड़ो, फिर से लेट। मेरी बात सुनो। आज मैं कुछ बात करने आया हूँ। बात करने? हाँ। क्या बात करने? शादी करते हैं। शादी? लेकिन तुम्हारी बीवी? वो बात की बात है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता और उसे भी मैं छोड़ नहीं सकता। शादी? लेकिन मेरे घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले? हाँ। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। राज कैसी बात कर रहे हो? बहुत प्यार करती हूँ तो तुमसे। चलो मेरे साथ। आज के आज वकील से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के और हाथ के हाथ साइन करके दोनों शादी कर लेते हैं। तुमने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं, डिवोर्स नहीं दिया और तुम मुझसे शादी कर रहे हो? वो मेरा हेडेक है ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? राज एक काम करें, मैं ना तुम्हारे घर चलूं? घर? हाँ, शादी बाद में कर लेंगे। पागल हो रही हो क्या? लेकिन हाँ, बात तो सही कही तुमने, तुम मेरे घर चल सकती हो, क्योंकि मेरी वाइफ को ये नहीं पता कि मैं तुमसे बात करता हूँ। वही तो। और तुमने घर पे ये भी बता रखा है कि टीना मेरी कॉलेज की दोस्त है, बोला था ना? हाँ। राइट, चलो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। उसको शक भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। चले? हाँ।